अच्छा ये बताइए कि जैसे आप ओपीडी करते हुए आप जब डायग्नोज करते हैं किसी को लंग कैंसर, अमूमन किस स्टेज पे डायग्नोज होता है? कोई एवरेज है ऐसा? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में लंग कैंसर जो हम एक टर्शियरी केयर सेंटर में डायग्नोस करते हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट 5-6 साल पहले हमारे यहाँ एक स्टडी भी हुई थी कि जो लंग कैंसर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायग्नोज हो रहे हैं वो किस स्टेज में हो रहे हैं। तो अगर लंग कैंसर की स्टेज 1 या 2 की बात करें तो वो क्योरेबल स्टेज है, उसमें आप फेफड़े की गांठ को काट कर सर्जरी करके निकाल सकते हैं और पेशेंट को पूरी तरह से डिजीज़ फ्री बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अपने देश में अवेयरनेस नहीं है, लोग चीज़ों को टालते हैं, सिम्टम्स को टालते हैं, तंबाकू के सेवन को रोक नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो हमेशा स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंचते हैं जो नॉन क्योरेबल है। उसमें आप डिजीज़ को ट्रीट तो कर सकते हैं, काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। सर डायग्नोज से जुड़ा हुआ, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि स्क्रीनिंग कराई जाती है जी। मैं नहीं देखता हूँ कि लंग कैंसर से जुड़ी हुई हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्क्रीनिंग और उतनी अवेयरनेस और ये चल रहा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से और कैंसर के प्रति अवेयर हैं स्क्रीनिंग की, क्योंकि हमारे पास एक्सरे है जिसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है, अक्सर मिसगाइड भी हो सकते हैं और कोई स्पॉट दिख रहा है और नॉर्मल एंटीबायोटिक से आप जो है सिम्टम्स को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, तो इसका डायग्नोसिस कैसे जो है लोगों तक पहुँचे, ईजी कैसे हो? देखिए तो बहुत ही अच्छी बात की आपने कि स्क्रीनिंग करके अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, तो जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें या जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है LDCT, लो डोज CT स्कैन किया जाता है। तो जो भी पेशेंट 60 साल से उम्र से ज़्यादा के हैं और जिन्होंने 10 पैकेट पर डे से ज़्यादा स्मोक किया या जिनकी स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, उन लोगों का एनुअल स्क्रीनिंग होता है। उसमें वो स्क्रीनिंग CT स्कैन करते हैं और उसमें अगर कोई भी गांठ 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से बड़ी है तो उसकी जांच की जाती है। और ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम पूरे देश में उनके यहाँ चलाया जाता है। अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर ऑलरेडी इतना बर्डन है कि स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पे बात ही नहीं हो पा रही है। दूसरी समस्या है जनसंख्या की। वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आसान नहीं होता। अब जहाँ तक आप एक्सरे की बात कर रहे हैं कि एक एक्सरे से हम कैंसर को आइडेंटिफाई कर लें, समस्या ये है कि एक्सरे लंग्स का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। लंग्स 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है। आप उसे जब 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सरे में, तो बहुत सारे एरियाज छूट जाते हैं और वो छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो आपको CT स्कैन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स परसिस्टिंग है, वर्सनिंग है और एक्सरे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली CT स्कैन करना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अभी अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है कि किसी की फैमिली में पिछले 2 पीढ़ी से कैंसर चल रहा है, उन्होंने तंबाकू या स्मोकिंग का सेवन किया है, तो फिर उन्हें खुद सेल्फ अवेयर होकर अपनी जांच करानी चाहिए।